दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गुरु नानक देव जी के बेटे क्यों नहीं बन पाए उनके उत्तराधिकारी? आइए जानते हैं। बात उस समय की है जब गुरु नानक देव जी को अनुभव हुआ कि उनका अंतिम समय आ गया है। तब उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के बारे में सोचा कि उनका परम शिष्य भाई लैणा ही सबसे सही उत्तराधिकारी है। सोच विचार के बाद उन्होंने अपने परम शिष्य भाई लैणा को उत्तराधिकारी बनाने का ऐलान किया। इस ऐलान पर सब नाखुश हुए। गुरु साहब की पत्नी ने भी ऐतराज जताया क्योंकि वे अपने पुत्रों को गुरु साहब का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। जब गुरु साहब ने कहा कि दोनों पुत्र में से कोई लायक नहीं है, गुरु नानक जी उत्तराधिकारी को खानदानी जागीर बनाने के सख्त खिलाफ थे। उनकी इच्छा थी वही उत्तराधिकारी बने जो निस्वार्थ भाव से सभी की सेवा करे और कल्याण करे। उन्होंने पत्नी को शांत रहने के लिए कहा और कहा, मैं दोनों बेटों की परीक्षा लूंगा। यदि दोनों में से कोई भी परीक्षा में पास हो गया तो उसे ही उत्तराधिकारी चुनेंगे। गुरु नानक जी ने पहली परीक्षा ली। अपने दोनों पुत्रों की परीक्षा लेने के लिए गुरु नानक जी ने बर्तनों को गंदे तालाब में फेंक दिया। उन्होंने अपने दोनों पुत्र से कहा, उस बर्तन को निकाल के लेकर आओ। पुत्र बोले, बर्तनों को निकाल कर लाने की क्या जरूरत है, हमारे पास बर्तनों की कौन सा कमी है। फिर भी अगर निकलवाना है तो हमें क्यों बोलते हो, अपने सेवकों को भेज दो। उन्होंने लैना को बुलाया और उनको कहा, तुम जाकर उन बर्तनों को मेरे पास लेकर आओ। भाई लैना तुरंत उस तालाब के पास गया, सारे गंदे बर्तनों को निकालकर साफ करके चमकाया तथा गुरु नानक जी के चरणों में रख दिया। तभी गुरु साहब ने अपनी पत्नी को ये सब दिखाया और कहा, जो व्यक्ति गिरे हुए को पाप के कीचड़ में से निकालकर उसे साफ नहीं बना सकता, वह उत्तराधिकारी बनने के लायक भी नहीं। ये सब देखने के बाद भी उनकी पत्नी ने बोला, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, कृपया आप फिर से मेरे बेटों की परीक्षा लें। गुरु नानक जी चाहते थे कि इसमें कोई संशय न रहे, इसी वजह से उन्होंने दोबारा परीक्षा लेने के लिए मान गए। अंधेरी रात थी, बहुत सर्दी थी, हवा बहुत तेज चल रही थी, सभी ऊनी कपड़ों में सो रहे थे। गुरु नानक जी अपनी पत्नी के साथ आए और अपने पुत्रों को जगाया और बोले, बेटे जरा मेरा काम करोगे, मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए हैं, तुम दरिया पर जाकर मेरे कपड़े धो लाओ, सुबह तक सूख जाएंगे। दोनों पुत्र गुस्से में चिल्लाकर बोले, इतनी सर्दी है और हमें दरिया पर भेजना चाहते हैं, ये काम आप किसी और से करवा सकते हैं, हम ये काम नहीं करेंगे, आप किसी सेवक को या किसी और को बुलाकर काम करवा लीजिए। उसी समय गुरु नानक जी ने भाई लैना को बुलाया, वे तुरंत उपस्थित हो गए। गुरु साहब के आदेश पर वे सारे कपड़े उठाकर दरिया पर जा पहुंचे। उन्होंने सारे कपड़े अच्छी तरह धोकर गुरु साहब के चरणों में प्रस्तुत कर दिए। ये सब देखने के बाद भी उनकी पत्नी संतुष्ट नहीं हुई और कहा, एक अंतिम परीक्षा और ले। अगली रात तेज बारिश हो रही थी। तभी गुरु नानक देव जी ने कहा, बेटा ये जो टूटी हुई दीवार है इसकी मरम्मत कर दो। बेटा ने कोई उत्तर नहीं दिया और वहां से चले गए। ये सब उसकी माँ देख रही थी। तभी गुरुजी ने भाई लैना को बुलाया और उनको दीवार ठीक करने को कहा। उन्होंने तेज बारिश की परवाह न करते हुए उस दीवार को अकेला ठीक करने में लग गए। इस परीक्षा के बाद गुरुजी की पत्नी ने अपने बेटों को उत्तराधिकारी बनाने की जिद छोड़ दी, किंतु अन्य शिष्य इस बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि हम उत्तराधिकारी बनने के लायक हैं, आपने हमारी परीक्षा क्यों नहीं ली। सभी ने कहा उनकी भी परीक्षा ली जाए और जो परीक्षा में पास हो उसे ही उत्तराधिकारी बनने का मौका मिलना चाहिए। सब शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए गुरुजी ने पागल होने का नाटक किया। वह डंडा उठाकर जंगल की ओर भागने लगे। उन्होंने अपने सिर के बाल खोल दिए तथा अपने कपड़ों को कई जगह से फाड़ दिया। उनके शिष्य और दोनों पुत्र भी उनके पीछे भागने लगे। गुरुजी अपने पीछे पीछे आ रहे लोगों को डंडे बरसाने लगे। इससे कुछ शिष्य भाग गए, लेकिन अधिकतर शिष्य और उनके दोनों पुत्र उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। भागते भागते गुरु नानक देव जी एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां चादर से ढका हुआ एक मुर्दा पड़ा हुआ था। गुरु नानक जी ने शिष्य और पुत्रों से कहा, यदि तुम लोगों को मेरे साथ आना है तो पहले इस मुर्दे को खाओ, जो मुर्दा खा लेगा केवल वही मेरे साथ आएगा। सारे शिष्य और उनके दोनों बेटे पीछे हो गए, कोई भी आगे नहीं आया, किंतु भाई लैना ही आगे आए। गुरु नानक जी को श्रद्धा पूर्वक देखते हुए उन्होंने प्यार से कहा, गुरुजी आप हुक्म करें, केवल इतना ही बताएं, मुर्दे को सिर की तरफ से खाना शुरू करूं या पैरों की तरफ से। गुरुजी ने कहा, सिर की तरफ से। लैना बिना किसी संकोच के आगे बढ़े। उसने मुर्दे के निकट पहुंचकर उसके सिर से चादर हटाई। अगले ही क्षण उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव बढ़ गए।
मुर्दे के स्थान पर एक कढ़ाई रखी थी जिसमें गर्मा गर्म हलवा था। उसने हैरत भरी निगाहों से गुरु नानक देव जी की ओर देखा। गुरुजी ने आगे बढ़कर उसे अपने गले लगा लिया और बोले, लैना, अब तू मेरा शिष्य नहीं, मेरा अंग बन चुका है और मुझे पूरा विश्वास है कि तू भटके हुए को रास्ता दिखाएगा और इस संसार की निस्वार्थ सेवा करता रहेगा। अब ये प्रसाद उठा, तुम खुद भी खाओ और सभी लोगों में भी बांट दो। तभी गुरुजी ने सबके सामने लैना को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और इस प्रकार उनका नाम गुरु अंगद देव जी पड़ा, जो सिखों के दूसरे गुरु बने। प्यार से बोलो, वाहे गुरु जी।